रमजान का पाक महीना खत्म हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग अपने धर्म के सबसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए ईदगाहों पर जमा हुए। लेकिन बिहार के किशनगंज में बड़ा बवाल हो गया। ये देखिए हमारे ईदगाह में ये सब हो रहा है। किसी ने नया नया कुर्ता सिलवाया था, किसी ने नई लुंगी खरीदी थी, तो कोई सितारों वाली टोपी पहनकर आया था, इस उम्मीद में कि मीठी ईद आई है, दुश्मन को भी गले लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो बवाल हो गया। लाल कुर्ते वाले भाईजान सफेद कुर्ते वाले को पीट रहे थे, सफेद कुर्ते वाले भाईजान हरे कुर्ते वाले को पीट रहे थे, और हरे कुर्ते वाले जो मिल रहा था उसे ही पीट रहे थे। देखिए हमारे ईदगाह में झगड़ा हो गया इस सब के बारे में। ईदगाह पर आए थे मुल्क में अमन की दुआ मांगने, लेकिन आपस में ही भिड़ गए। देखिए हमारे ईदगाह में ये सब हो रहा है। आसमान में हाई टेंशन लाइन की तार थी, लेकिन गुस्से का करंट इन नमाजियों की रगों में दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इनमें बच्चे थे, जवान थे, बुजुर्ग थे, सब आए थे नमाज पढ़ने, लेकिन आपस में ही उलझ बैठे। देखिए हमारे ईदगाह में झगड़ा हो गया इस सब के बारे में। नजारा ऐसा था मानो पानीपत की चौथी लड़ाई होने जा रही है। नमाजियों के हाथ में बांस थे जो आसमान की तरफ तने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी बादशाह की सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी है। झगड़ा जोरदार था, गुस्सा सिर पर सवार था। ईदगाह की दहलीज से लेकर खेत तक हर ओर हाहाकार था। सैकड़ों लोगों की भीड़ से सड़क की धूल आसमान में उड़ने लगी थी। वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, कंधे पर राइफल टंगी थी, लेकिन करें भी तो करें क्या। इधर पुलिस वाले समझा रहे थे, उधर ईदगाह के लाउड स्पीकर से अजान की जगह अपील की आवाज गूंज रही थी। मुअज्जिन गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। पहली जमात के लोग ईदगाह खाली कर दें। पहले हमको बोल रहे हैं पहली जमात के लोग ईदगाह खाली करें। ये भीड़ न तो मुअज्जिन की बात सुनने को तैयार थी, न मौलवी की। हर हाथ में बांस था और सामने वाली भीड़ पर हमला करने की कोशिश। अब आप सोच रहे होंगे, ये लोग तो आए थे नमाज पढ़ने, फिर हाथ में ये बांस कहां से आ गया। अब जरा इसे भी समझ लीजिए। ईदगाह के आसपास सरकार ने पेड़ लगवाए हैं, पेड़ों को नुकसान न पहुंचे इसके लिए बांस का कवच लगाया गया है। लेकिन भीड़ ने ना आओ देखा ना ताओ, सरकारी संपत्ति को ही हथियार बना लिया और चढ़ाई कर दी, ऐसे मानो कोई महारत हासिल करने निकल पड़े हों। ईदगाह के सामने का मैदान रण क्षेत्र में क्यों बदला, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये मामला किशनगंज के पहाड़ कट्टा क्षेत्र का है। रतनपुर हाई स्कूल के पास ईदगाह है। ये ईदगाह बिहार पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर है। सैकड़ों साल से यहाँ बिहार और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम नमाज पढ़ते आ रहे हैं। ईद के मौके पर भीड़ ज्यादा होती है, तो दोनों राज्यों के नमाजियों के लिए अलग अलग समय निर्धारित हुआ था। तय हुआ था कि पहले बंगाल के लोग नमाज अदा करेंगे और जब वो निकलेंगे तो बिहार वालों की बारी आएगी। लेकिन बंगाल के नमाजियों ने ज्यादा वक्त लगा दिया और इसी बात पर बिहार के नमाजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पहले हंगामा हुआ, फिर मारपीट शुरू हो गई। बिहार के नमाजियों का गुस्सा इस वजह से भड़का क्योंकि भरी दोपहरी में चिलचिलाती गर्मी में वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन बंगाल के नमाजी ईदगाह से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी तरह के हंगामे के साथ यहाँ के लोगों की ईद मनी। कुछ लोग अस्पताल पहुंचे, कुछ घर गए और कुछ पुलिस थाने गए। पुलिस ने बताया कि मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स के पहुंचने के बाद मामला काबू में आया। नमाज के समय को लेकर दो अलग अलग जमात में कुछ विवाद एवं झड़प हो गई थी। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्थिति पूरी तरह सामान्य और शांतिपूर्ण है। बिहार के बाद अब हरियाणा चलिए। किशनगंज की तरह मेवात में भी ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन तभी दोनों पक्ष खेत में आ गए और लाठी डंडे चलने लगे। ये झगड़ा तिरवाड़ा गांव में हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि दो गुटों में पुरानी रंजिश चल रही थी और एक गुट ने ईद के ही मुबारक मौके पर दूसरे गुट पर हमला बोल दिया। विवाद बढ़ा तो कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, घायल अस्पताल पहुंचे और मामला पुलिस की डायरी में दर्ज हो गया। ईद की नमाज मेरठ के सिवाल खास में भी हुई और झगड़े का वीडियो यहां से भी सामने आया। किसी ने पत्थर से हमला किया, किसी ने लाठी से, तो किसी ने बीच में ही तमंचा निकाल लिया। ये तमंचा कौन चला रहा? ना उस पे भी वो तमंचा वो ले रखा। तमंचे पर डिस्को तो खूब सुना था, लेकिन तमंचा लेकर मेरठ में लोग नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं, ये पहली बार सुनने में आया है। सफेद रंग के चमचमाते कुर्ते पहनकर ये नमाजी अपने ही मोहल्ले के लोगों के खून के प्यासे नजर आए। लठबाजी, पत्थरबाजी और तमंचेबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। किसी का सिर फूटा है तो किसी का हाथ टूटा है। बिहार, हरियाणा और यूपी के बाद अब राजस्थान चलिए। हंगामे जैसे हालात टोंक में भी बन गए थे। मालपुरा में ईद के मौके पर बवाल हो गया। नमाज पढ़कर निकले हजारों लोग ट्रक स्टैंड पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इससे हाईवे जाम हो गया। दरअसल पिछले 5 साल से ईद के मौके पर निकलने वाला जुलूस बंद है। इस बार लोग जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन इसके लिए पहले से परमिशन नहीं मांगी गई थी, जिसके चलते पुलिस ने मना कर दिया। हालांकि पुलिस ने सख्ती से समझाया तो ये लोग अपने घर को लौट गए। गनीमत रही कि यहाँ कोई उपद्रव नहीं हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।